खबरी तफसील से वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में अहम कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मकामात पर इनकाउंटर्स के दौरान जैश मोहम्मद के कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। जिला पुलवामा में जैश कमांडर समेत 4 मिलिटेंट ढेर किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलवामा के नायरा गांव में गुज़िश्ता रात उस वक्त फौज, पुलिस और CRPF की मुश्तरका पार्टी ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। उस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा बढ़ा दिया। काफी देर तक जारी रहने वाली झड़प में आज सुबह तक जैश मोहम्मद के एक कमांडर समेत 4 मिलिटेंटों को मारा गया। IG पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हलाकशुदा मिलिटेंटों में जैश का सरकर्दा कमांडर जाहिद वानी भी शामिल है। वो जिला पुलवामा के करीमाबाद से ताल्लुक रखता था। जाहिद गुज़िश्ता 4 साल से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। फोर्सेस के मुताबिक वो कई वारदातों में भी मुलव्विस था। हलाकशुदा मिलिटेंटों में से एक पाकिस्तानी भी शामिल है। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस दौरान पुलवामा में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थीं। रवा माह सिक्योरिटी फोर्सेस को पुलवामा में जैश मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक जनवरी में जैश मोहम्मद के 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कई OGWs को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। बडगाम के तुलसरा चरार शरीफ में यह इनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया था। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया। इस इनकाउंटर में हलाक किए गए मिलिटेंट की शनाख्त चलबराज खान साहब के बिलाल अहमद खान के तौर पर हुई है। वो लश्कर तैयबा से मुंसलिक था। पुलिस के मुताबिक बिलाल खान भी आम शहरियों पर हमले करने वाले ग्रुप में शामिल था। बिलाल के कब्जे से फोर्सेस ने एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन्स और 5 राउंड्स बरामद किए हैं। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता शब ही बडगाम के चरार शरीफ और पुलवामा के नायरा इलाकों में 2 अलग अलग ऑपरेशंस शुरू किए गए थे। इस दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वहीं चरार शरीफ और बडगाम इनकाउंटर से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IGP विजय कुमार ने जैश कमांडर जाहिद की हलाकत को एक अहम कामयाबी करार दिया। इनका कहना है कि जाहिद का भाई नगरोटा हमले में मुलव्विस था। फौज का कहना है कि जाहिद IEDs का भी मास्टरमाइंड था। वो नौजवानों को मिलिटेंट के सफ़ों में शामिल कर रहा था। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा मिलिटेंटों की तादाद 200 से कम हो गई है। इसको 100 से कम करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि रवा माह 11 इनकाउंटर्स के दौरान 27 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनपुट मिला था जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगांव में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए। इसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है बल प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और इसी भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जैश का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत सा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ। I would like to briefly highlight that with neutralization of Zahid Manzoor Wani, who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. The 3 terrorists who were hiding inside the target house, they came out, subjected us to very heavy volume of fire and were neutralized in the initial contact itself. However, the 4th terrorist who was there in the target area
was neutralized in a very, very deliberate manner, as has been brought out by GOC and IGP Saab. Jahid Manzoor Wani, who was the commander of Jaish-e-Mohammed in the entire area. कल एक पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर में कैंडल लाइट विजिल का एहतमाम किया गया। आखिर कब तक के उन्वान से मुनक्कदा इस मुजाहरे में मुंतजमीन ने अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार का कत्ल कर दिए जाने की मजम्मत की। मुजाहिरीन का कहना है कि तशद्दुद के इस भंवर में बेकसूर कश्मीरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं और तशद्दुद के इस चक्कर को बंद कर दिया जाए। सियासी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के कत्ल के बाद यहाँ इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हमेशा किए जाते रहे हैं। चाहते हैं कि आखिर कब तक ही खून बहेगा। ये जो भी मरता है इनोसेंट ही मरता है, हमारा भाई है। जो भी है यहाँ पे जिसकी भी किलिंग होती है, अगर किसी की खता भी हो तो उससे पूछ कर भी बात कर सकते हैं, उसे बैठ कर भी बात कर सकते हैं। मारने की क्या जरूरत है, उससे क्या हासिल होता है। और हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि हम किसी की जान ले लें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये किलिंग बंद कर दो। इनोसेंट किलिंग जितनी भी यहाँ होती है, जिसकी भी होती है, बंद होनी चाहिए। कब ये खून नाहक बंद होगा? यहाँ के नौजवान की क्या खता है? चाहे कोई पुलिस वाला मरता है वो भी कश्मीरी भाई है, चाहे कोई आम इंसान मरता है वो भी कश्मीरी भाई है हमारा, चाहे कोई सिख मरता है वो भी हमारा ही भाई है। कब तक हम पिसते रहेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये खून नाहक एक ही साथ यहाँ पे बंद होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि हमारी इस कश्मीरी कौम ने आखिर इन लोगों को क्या बिगाड़ा है। आज आप लोगों ने इतने इनोसेंट किलिंग, मुझे आप एक बात बताइए कि जिनको आप लोगों ने मारा है, आप देखिए उन परिवारों की हालत क्या है। उन परिवारों का मुस्तकबिल छीन लिया, उन बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया आप लोगों ने। मुझे बताइए ये करके आप लोगों को क्या फायदा, क्या हासिल हुआ आज तक? पिछले 70 सालों से ये हमारे साथ हो रहा है और ये आखिर कब तक चलेगा? और जब तक ये आप लोग करते रहेंगे, हम आपके खिलाफ यहाँ पर हमेशा रहेंगे प्रोटेस्ट में। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के लिए काजीगुंड इलाके में चोरों ने एक निजी बैंक का एटीएम तोड़कर रकम और मशीन उड़ा ली। चोरों ने इस समय मौजूद सारी रकम भी उड़ा ली। तफसीलात के मुताबिक काजीगुंड बाजार में कायम एटीएम में नामालूम चोर रात के दौरान दाखिल हो गए थे। वो लगभग 4.5 लाख रुपए समेत मशीन को ही चुरा ले गए। जराये के मुताबिक इस वक्त एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस जिम्मे में मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं जिला राजौरी में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। डलूगरा में भी चोरों ने एक होलसेल शॉप में नकब लगाई। पंकज कुमार की इस दुकान में रखा सामान और रकम लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लोगों ने पुलिस के तर्ज अमल पर भी नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि यहाँ चोरी की 5 वारदातें रूनमा हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पुलिस इन चोरों को नहीं पकड़ सकी है। एप्लीकेशन जाके दी थी, बंदे भी आए थे पुलिस के, उन्होंने देखा भी, मौका भी देख के गए। आपने भी उस टाइम हमारी बाइट ली थी, तो उसके बाद सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और आज भी जो शटर हमारा टूटा है, इस पर भी कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस पर कार्रवाई की जाए। दलोगड़ा में 7-8 चोरियां पहले भी हो चुकी। पुलिस मेरे घर में आई, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। सिर्फ पुलिस ने बताया कि आप बड़े बड़े ताले लगाओ, मोटे मोटे ताले लगाओ। चोर आपके ताले छोटे ताले, ठीक है, हम कितने बड़े ताले लगाते हैं। मैं दिन में कम से कम 10 बार उठता हूँ। आज ये हमारी इधर 6वीं चोरी हो चुकी है। लाखों रुपए का इनका सामान चला गया है। आगे इनकी 2 बार पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कैफेटेरिया मोड़ के पास आज एक दिलदोज सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे में 3 मजीद अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें एक शदीद जख्मी को मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि बाद दोपहर श्रीनगर से जम्मू जा रही एक टेम्पो ट्रॉलर में जबलपुर मध्य प्रदेश की एक फैमिली वादी कश्मीर घूमने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। वो आज सुबह पहलगाम से निकले थे। जम्मू से नगर खूनी शाहरा पर उनकी गाड़ी पर एक भारी चट्टान आ गया, जिसकी वजह से 23 साला नौजवान यशवर्धन सिंह ठाकुर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। रामबन पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को वारसीन के हवाले कर दिया है। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। मोड़ क्रॉस करते ऊपर से पत्थर आया सर, पता नहीं चला पत्थर आ रहा नहीं। ठीक, तो उसमें आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 12 लोग थे सर। अच्छा, जख्मी कितने हुए अभी? समझो 2 थे बहुत काजल थे। अच्छा, बाकी 2-3 और भी जख्मी है। अच्छा, और एक की डेथ हो गई? एक की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, ये कहाँ की फैमिली थी? ये जबलपुर की, MP की। अच्छा,
ये घूमने आए थे, वहाँ से अब वैष्णो देवी जा रहे थे। हाँ वैष्णो देवी जा रहे थे। तो जम्मू श्रीनगर 4 लेन शाहराह पर सड़क हादसात का सिलसिला जारी है। ताजा हादसे में टोल प्लाजा बानिहाल के नजदीक 2 कारों के बीच टक्कर में एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखालिफ समत में आ रही ये 2 कारें 4 लेन शाहराह पर टोल प्लाजा के नजदीक टकरा गईं। जख्मी खातून की शनाख्त 32 साला सबरीना बेगम साकिना कुलगाम के तौर पर की गई है। इसे मजीद इलाज के लिए इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। वहीं दारा की गली इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क बंद हो गई है। थाना मंडी से बफलियाज रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आज सुबह से मुअत्तल रही। यहां गाड़ियों में फंसे लोगों ने बताया कि DKG रोड से होते हुए थाना मंडी से बफलियाज जाने वाली इस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग का मसला पैदा हो गया है। लोगों ने बताया कि वो सुबह से अब तक यहां फंसे हुए हैं और उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजामिया ने तोदे का मलबा हटाने का कोई इंतजाम नहीं किया। बूढ़िया माए हैं, हमारी बहनें और परेशान हुई है, पेशेंट है, साथ में सुबह से परेशान है, भूखे हैं, यहाँ ना कोई खाने का इंतजाम ना पीने का, सुबह से यहाँ बंद पड़े। तो ठेकेदार साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हमारा क्या कसूर है, यहाँ पे फरास्ट वाला मलबा जो वो नीचे नहीं जाने देते। स्लाइडिंग हुई है, बहुत गाड़ियां यहाँ पे फंसी हैं, दोनों तरफ से कम 50 गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग दरबदर हैं 6-7 घंटे से, कुछ भूखे हैं, यहाँ खाने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं है। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक जाम से पैदा शुदा मुश्किलात को लेकर कल न्यूज 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद आज जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने गुलमर्ग में मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला की सदारत में गुलमर्ग क्लब में मीटिंग में टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सड़क पर जमा शुदा बर्फ के ढेरों को हटाने पर जोर दिया गया। सड़क साफ करने वाली मशीनों को चलाने की भी हिदायत दी गई। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जाने की इजाजत होगी। 9:30 बजे से 11 बजे तक टंगमर्ग से गुलमर्ग तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने की इजाजत होगी। 11:30 बजे से 12:30 तक गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जाने की इजाजत होगी। वहीं 1 बजे से 2:30 बजे तक टंगमर्ग से गुलमर्ग तक और 3 बजे से 4:30 बजे तक गुलमर्ग से टंगमर्ग तक, 4:45 से 5:45 तक टंगमर्ग से गुलमर्ग और 4:45 से 5:45 से टंगमर्ग से गुलमर्ग तक प्राइवेट टैंकर्स मुख्तलिफ साजो सामान से लदी गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। और अब कोरोना अपडेट। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के मजीद 4,615 नए केस सामने आए। कश्मीर में 3,214 और जम्मू में 1,401 केस दर्ज किए गए हैं। इस बीच 7 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 3 और जम्मू में 4 मरीजों की मौत हुई है। 6,557 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। पुंछ में पुलिस ने कोविड वीकेंड लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर कार्रवाई की। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को रोका गया। दरियाए प्लास्ट पर बने पुल पर ऐसे लोगों को रोक दिया गया जिसके नतीजे में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। घूमने फिरने के लिए अपनी गाड़ियों पर निकले हुए लोगों को एक एक करके पुलिस ने वापस भिजवा दिया। SHO पुंछ SD सिंह ने लॉकडाउन का एहतराम करने पर जोर दिया। लॉकडाउन तो लगा हुआ है, ये सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से दोनों तरफ से लोगों का आना जाना जो है वो उसी तरह से जारी है। और मेरे ख्याल से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या UT जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसको नाफज किया है 2 दिन के लिए तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने किया है। लेकिन आप देखें कि अगर इसी तरह से आपका आना जाना हुआ तो मेरे ख्याल से ये एक आप परमानेंट लॉक। शदीद सर्दी के लिए मशहूर चिल्ले कलां ने कश्मीर को अलविदा किया। इस बार चिल्ला कलां ज्यादा परेशान कुन नहीं रहा। अब लोग चिल्ला खुर्द से भी यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। चिल्लई कलान के आखिरी रोज सूरज और बादल आंख मिचोली खेलते रहे। 40 दिन पर मुहित चिल्लई कलान ने आखिरी रात शिद्दत दिखाने की कोशिश की और कम से कम दर्जे हरारत में कमी लाई। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले -1 डिग्री था। पहलगाम में सबसे ज्यादा तब्दीली देखने को मिली। यहाँ कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री से घटकर -7 डिग्री पर आ गया।
बाकी इलाकों में भी दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोग इस बार सख्त सर्दी के लिए मशहूर चिल्लई कलान से खुश हैं। तो सख्त चिल्लई कलान कह वन हे तवाफ कर चिल्लई कलान हे नीर वार वार वन हे तवाफ कर असल पे इंशाल्लाह रहमान कार वार लगे असल पे पतम वरी खुद असल पतम वरी बड़ मौसम खराब आज मौसम तूत खराब क्या जनाब। लोकल्स जो यहाँ के हैं उनके लिए तो अच्छा होगा, बट हम लोग स्पेशली दिल्ली से आए हैं और हम लोग मेनली स्नोफॉल ही देखने आए हैं, तो मुझे फिलहाल के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तो स्नोफॉल के लिए आई हूँ। बट ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों के लिए तो अच्छा है क्योंकि उन लोगों को तो उनके लिए तो रोज ही स्नोफॉल है। मुझे ये था कि यहाँ पे आती सुपर्ब एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होगी, अभी इतनी तो नहीं लग रही। प्रॉबेबली आई एम एक्साइटेड दैट्स व्हाई, बट लेट्स सी अभी यहाँ पे है। महकमे मौसमियात ने कल यानी 31 जनवरी से पहले फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। पिछले साल तो बहुत ये था, विंटर काफ़ी हार्श रहा था और इस साल उसके मुकाबले में काफ़ी कम रहा और इस बार जल्दी आप जानते चिल्लई कलान भी ख़त्म हुआ, अब तो चिल्लई खुर्द आया और सनी डेज आए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट को भी चाहिए यहाँ का ये करें, रुख करें कश्मीर का, बहुत अच्छा लगेगा। अभी चिल्लई कलान के आखिरी दिन है, धूप खिली हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ का दाएं बाएं आप देखिए तो कितना खुशगवार लगता है। तो आइंदा मुमकिन है कि बर्फ़ होगी, फरवरी में होता है, बर्फ़ होती है और मौसम भी खुशगवार होता है, मौसम में तब्दीली भी होती है, सर्दियाँ कम हो जाती हैं। जैसे कि चिल्लई कलान ख़त्म होते ही सर्दियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। 40 दिन के चिल्लई कलान के बाद अब 20 दिन का चिल्लई खुर्द शुरू हुआ। चिल्लई खुर्द के बाद 10 दिन पर मुहित चिल्ला बच्चा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने गांधी जी को उनकी यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम का 75वां यौम शहादत मनाने के लिए मुबारक मंडी में जलसा भी मुनक्किद किया गया। एलजी ने कहा कि बापू के उसूल और तालीमात हमेशा दुनिया को तहरीक देते रहेंगे। एलजी ने उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को भी खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बड़े चैलेंज का सामना है और इसलिए बाबा कौम महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आभारी हूँ गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का। मैं खुद को उस योग्य नहीं पाता हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में जम्मू डिवीजन में शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल के साथ साथ उन पर हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर के अलावा दिगर आला हुक्काम इस मीटिंग में शरीक रहे। एलजी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से अपडेट्स हासिल की। सिन्हा ने मुतल्लिका अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो जाएं। एलजी ने कहा कि उनका इंतजामिया देही इलाकों में लोगों को बेहतर मेयार जिंदगी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जिला बडगाम के वतगाम में लोगों ने शिकायत की है कि वतमागाम में नाला गूगल डारा के किनारे मजबूत बांध न होने की वजह से कब्रिस्तान ढह रहा है। इससे वतमागाम के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कब्रिस्तान और नाला गूगल डारा के किनारे मजबूत बांध तामीर किया जाए ताकि बारिश के दौरान नाले में पानी की सतह बढ़ जाने और सैलाबी सूरत हाल से कब्रिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। है कि इसकी अर्थ फिलिंग हो जाए, इसकी फिलिंग हो जाए ताकि सैलाब इसके ऊपर से नहीं गुजरे और इसकी रिटेनिंग वॉल दी जाए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं जल्द अज जल्द इसकी वाजाबादकारी हो जाए इसमें कब्रिस्तान की, जिसमें बहुत से मुर्दे दफन हैं। अगर थोड़ी सी फेंसिंग हो जाए या कंक्रीट हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी पानी का बहाव ज्यादा आता है तो यहाँ पे पानी इसके ऊपर से जाता है सर। इसलिए सर हम आपकी बदौलत से गवर्नमेंट से ये वसाला करते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी मरम्मत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा फेंस
फेंस अगर दान आती क्रिएट अंद अंद ताकि जमीन बचे यह गई ओकुन ओकुन कह यह बासे तो कब्रिस्तान बासे कब्रिस्तान वो करान गवर्नमेंटस अपील कि यह दियो मतलब फेंस गई क्रिएट मान अंद अंद ताकि रेडवनी पाइन कुलगाम में डुमालाद नामी आबपाशी नहर खस्ता हाली की शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाला कूड़ा करकट इसी आबपाशी नहर में डाला जाता है। कई मकामात पर नहर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है और इस पर नाजायज कब्जा भी जमाया गया है। लोगों ने नहर की खस्ता हाली के लिए इंतजामिया मुतल्लिका महकमे के साथ साथ खुद को भी मोरद इल्जाम ठहराया। हुकूमत से मांग की गई है कि जल्द नहर की साफ सफाई की जाए। तो यह कल गई साफ कर ताकि युथ गो जमीन कमावन लायक महफूज जगह रोजो जमीन ज़रात कमावनस लायक तो जनाब मोतमात जमीन मज फायदे नान दाने नान कुल नान वगैरह शगैरह तो गरीबी हज जिंदगी इथे पे कटावन मगर ये ना सर कह फुर्सत अगर साफ रोजो सफाई गसन कर पन्न पोसन कर यम सात दान बनावन आब फिर जरूरत तम दो पन गरीब तबक आवाम ये कर पोस कर सफाई गवर्नमेंट ना पे लागत कर जुत सफाई ना वो ना गवर्नमेंट अरे बाज डांगन लगे डांग रोजान साफ कोल रोजा साफ कह त्रा ना अत कूड़ कवाड़ कहें अगर यह साफ गई तो दिमो साथ वक्त वक्त डिमांड क्या कोल साफ गन मुलाजिम पेटी नजर हम तो मांगे रॉकेट करके डिपार्टमेंट जो है ये कनाल्स का मतलब कनाल्स और माइनर्स में फर्क होता है सर। तो डिपार्टमेंट जो है कनालों की देखरेख करती है और माइनर जो है इसको थोड़ा वो जमींदार खुद अपनी जिम्मेदारी पे वो चलाता है। मतलब डिपार्टमेंट भी इसमें हेल्प करता है। ज्यादातर इसका फर्ज बनता है कि जमींदार खुद इसकी देखरेख करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर जी कि हमने इसका एस्टिमेट भेज दिया है। जी इसका एस्टिमेट भेज दिया। इंशाल्लाह आने वाले सीजन में या मतलब मार्च अप्रैल में इसका जो हो जाएगा वो डिसल्टिंग वगैरह जो भी होगा इंशाल्लाह होगा कि बशर्ते कि अगर फंड्स आ गए अगर इसका वो जो हमने वो एस्टिमेट भेजा है अगर वो पास हो गए। क्यार दच्छन के लोगों ने तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर कराने का मुतालबा किया है। अपनी मांग को लेकर लोगों ने सरिशा दच्छन पर पुराने तरीके से धरना दिया। गुज़िश्ता साल जुलाई में बादल फटने की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा था। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया के इश्तबार को पूरे मसले की जानकारी दी, लेकिन आज तक भी यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। लोगों के मुताबिक पुल की मरम्मत ना की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ घर हैं जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगे बारिश के दिनों में और जो है उन्हें नुकसान होने वाला है। हम अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द जिला इंतजामिया की तरफ से या तो स्पेशली डीसी किश्तवाड़ या एडीसी किश्तवाड़ ऑन स्पॉट वहां आकर क्याड़ आकर हमें सांत्वना दे, हमें कॉन्फिडेंस में ले ले। जिला शोपियां में कई मुस्तहक कुंबों को IAY स्कीम से महरूम रखा गया है। दुनाड किलर में एक गरीब खानदान कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। देखिए खास रिपोर्ट। दुनाट किलर शोपिया में भारी बर्फ में इस खस्ता हाल ढांचे में मुकीम ये खानदान कई बरसों से IAY स्कीम के तहत इमदाद हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा है। मोहम्मद सिकंदर नामी शख्स ने 5 बरस कबल इस स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए दरख्वास्त दी थी। मिट्टी से बनी आरजी रिहाइश में इस खानदान को सख्त मुश्किलात का सामना है। सिकंदर अपने 5 बच्चों, बीवी और वालदा के साथ इस गैर महफूज शेड में कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फायदा होना चाहिए कि हमारी तरफ भी कोई देखे। हम गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी करते हैं। जो 6 महीने बाहर के होते हैं उसमें रोजी रोटी अपनी कमा लेते हैं। जो ये 6 महीने होते हैं इसमें हम वो रोजी रोटी जो कमाए होते 10 रुपये वो लगा लेते हैं इसमें। तो हमारा कोई देखता ही नहीं है हमारी तरफ कुछ। क्या मुश्किलात है अभी क्या फिलहाल? अभी ये मेरा भाई है इधर, इसका ये 2 ढोका आप देख रहे थे, तो ये देखो बर्फ में डूबा हुआ है। अगर ज्यादा स्नोफॉल हो जाए तो इसको टूटने का भी बहुत ही खतरा है। सिकंदर की तरह ही इस इलाके में कई दीगर मुस्तहक अफराद मकान बनाने के लिए सरकारी इमदाद के मुंतजिर हैं।
हालिया बर्फबारी के दौरान मिट्टी के ढांचों में रिहाइश पजीर इन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका कहना है कि मौसम की खराबी के चलते यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आने का खतरा लाहक रहता है। मिले मकान लो जियो टेक हो गए 4 साल की हो गई। मुझ बार इस कोठा थी ऊपर हो जाए बार फिर बाहर गम साया हमें भी आने गए इसके बीच काट गए जिन बच्चा निकाना मुझ मुश्किलात है। अंदर एक कमरा उसके बीच 5-8 नफर हम सोवाए रात बाथरूम ने कुछ नहीं हो कमर मदार डिस्क कोई भी खानदार ना कार वाला ना किसी की गाड़ी है ड्राइवर की आप ड्राइवरी करे 3-4 बिना उसके ऊपर या चंदी है 75 रुपया को त्राक 5-70-80 रुपया त्राक चावल हम ले नहीं सकता स्टोर पर लेता नहीं हम दुकान ते चावल ले मुझ मुश्किलात है। चावा यो कोई मदद हो लोड़ा जियो टेक कोई भी मकान को केस तरह लोड़े तो मकान बनाता निका निका बच्चा है प्रॉब्लम बहुत है 3 लड़की 2 लड़का। इन लोगों का कहना है कि वो बेहतर जिंदगी गुजारने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए घर तामीर करना चाहते हैं, मगर मुतालिका महकमा शायद किसी नाखुशगवार वाक़ये का इंतजार कर रहा है। सिकंदर को APL फहरिस्त में रखने को महकमा फूड एंड सप्लाईज की जानिब से इस गरीब खानदान के साथ नाइंसाफी करार दिया जा रहा है। सिकंदर कमर के दर्द का भी मरीज रह चुका है, वो ज्यादा देर तक चलने से भी कासिर है। उम्मीद की जा सकती है कि इलाके के मुस्तहक अफराद को जल्द से जल्द महकमा देही तरक्कियात की जानिब से इमदाद फराहम की जाएगी। इसका मकान आप देखिए, इसका मकान बर्फ से टूटा हुआ है और उसके 4 बच्चे हैं, उसके माँ बाप यहाँ पे रहते हैं। हमने यहाँ पे जो फर्श देखा है काफी फर्श जो है गीला हो चुका है, बिल्कुल ये यहाँ पे रिस्क में रह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जो दावे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि हम इंदिरा आवास योजना के तहत जो है लोगों को घर देते हैं या दूसरी कोई स्कीम जो गरीबों के लिए है, वो जब ग्राउंड लेवल पे देखा जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इस कोठे में इस छोटे से डोक में कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया को चाहिए वो जल्द से जल्द ऐसे लोगों के पास जाए जो वाकई डिजर्व करते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, दुनाड़ू, शुपियान। पुलवामा की नामवर शख्सियत और साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम मलिक गुज़िश्ता शाम इंतकाल कर गए। वो मुख्तसर अदालत के बाद अपनी रिहाइशगाह वाक़ई डलीपुरा पुलवामा में इंतकाल कर गए। मरहूम की वफ़ात पर कई सियासी और समाजी शख्सियात ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम ने पुलवामा को ज़िले का दर्जा दिलाने में अपना कलीदी रोल निभाया है। वो समाजी कामों में हमेशा पेश रहे। उनकी वफ़ात को बड़ा नुकसान करार दिया गया है। मरहूम की तदफीन डलीपुरा पुलवामा में अंजाम दी गई। मार्केट चेकिंग से लेकर तामीराती परमिशन तक उन्होंने एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा नोटिफाइड एरिया कमेटी तब हुआ करती थी, उसके चेयरमैन का रोल निभाया। उनका ताल्लुक बज़ाहिर एक सियासी घराने से था, लेकिन वो सियासत में बहुत कम दिलचस्पी ले गए और एक समाजी वर्कर की हैसियत से ही उन्होंने पुलवामा के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। आज वो यहाँ हमसे जुदा हुए, मुझे ज़ाती तौर इसका बहुत गम है। एक अच्छा रोल था यहाँ की एक मुस्बत सियासत में भी और समाजी जो है यहाँ जो सेक्टर है उसमें भी इनका बड़ा रोल था। तो एक बहुत ही नरम मिजाज के मालिक थे ये। तो आज पूरा पुलवामा जो मुझे लगता है सोगवार है इनके रुखसत होने पे, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। आगे बढ़ेंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग के आइस स्केटिंग रिंग में आइस रोल बॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इसमें जम्मू कश्मीर की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये चैंपियनशिप कोविड रहनुमा खतूत के तहत खेली जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस आइस रोल बॉल को 2014 में माहिर कोच मोहम्मद अशरफ डेजू ने मुतारफ कराया था। ये खेल हिंदुस्तान में फिलहाल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही खेला जाता है। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जम्मू कश्मीर से ही टीमें कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार की जाती हैं। गुलमर्ग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया है। गुलमर्ग में आइस रोल बॉल के तरबेती कोर्सेज भी मुनक्किद करवाए जाते हैं। खिलाड़ियों ने अपील की है कि इस खेल के फरोग के लिए खास तवज्जो दी जाए। 2014 से हम कंटिन्यू है और हमारे पास काफ़ी इसका रुझान है, इसके काफ़ी हमारे प्लेयर्स तैयार है और ये नेशनल लेवल के प्लेयर इस वक्त हमारे पास तैयार है। जब भी हमारा मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल जाने का तो हमारी टीमें जो भी इंटरनेशनल लेवल के 5-8 कंट्रीज जो है वो खेलते हैं आइस रोल बॉल, तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो है टीम इंडिया हमने बना के रखी है। जब भी मौका मिलता है इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स तैयार है। तो आपको पहले ये आइस स्केटिंग जो है बहुत थ्रिलिंग और चैलेंजिंग गेम है,
जब तक किसी गेम में चैलेंज नहीं होगा तब तक वो स्पोर्ट्समैन नहीं कह रहेगा, और विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, यूथ को खेलने के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन अपने आप को फिट रखना जरूर। करगिल से कुछ मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। उनकी हालत नाजुक थी, जिसकी वजह से 4 अटेंडेंट्स को भी उनके साथ रखा गया। नोडल ऑफिसर एयर सर्विस करगिल ने यह जानकारी दी। इन मरीजों को स्किम्स मुंतकिल किया गया। इन मरीजों को फौरी तौर पर पेशगी इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल रेफर किया गया है और वहां पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इंतजामिया की दरखास्त पर मरीजों को श्रीनगर ले जाने का इंतजाम किया। मरीजों के अहले खाना ने फौरी तौर पर हेली सर्विस देने पर लद्दाख पहाड़ी कौंसिल करगिल, जिला इंतजामिया और यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के गांव मोहरा बचाई के मुजफ्फर हुसैन शाह अपनी बीवी और बेटे की FSL रिपोर्ट का पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन की बीवी शरीफा बेगम और 18 साल की बेटी ताहिरा कौसर मकान में आग लग जाने के नतीजे में फौत हो गए थे। उनकी मौत की FSL रिपोर्ट के लिए मुजफ्फर हुसैन पुलिस के यहाँ चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इन्होंने बताया कि 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी शब उनके मकान में हौलनाक आग लग गई थी। लाशों का सुरनकोट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन आज तक जम्मू से FSL रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। अब मुजफ्फर अपने बाकी बच्चों के लिए अपना घर दोबारा तामीर कराना चाहते हैं। चाहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस, कोई ना कोई रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए। मेरी तहकीकात होनी चाहिए, मेरे मामले का कोई ना कोई हल होना चाहिए। कितने दिन हो गए? ये 6 और 7 अक्टूबर से मेरा ख्याल 3 महीने और कुछ दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और मुझे रिस्पांस मिले, मेरी कोई इमदाद हो, जिसकी वजह से मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी पार रखें। फौज ने अनंतनाग के वेसुगुंड काजीगुंड इलाके में तालिब इल्मों के लिए हथियारों और दिगर आलात की नुमाइश का एहतमाम किया। 9 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने हथियारों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात को काफ़ी सूदमंद करार दिया। फौज के मुताबिक ये प्रोग्राम नौजवानों को आने वाली भर्तियों और हथियारों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। लोगों और तलबा ने फौज के इस मौके पर तारीफ की। ये फौज ने अनंतनाग के वेसु काजीगुंड इलाके में ये नुमाइश का एहतमाम किया था। और मैं आगरू से, और हम इस्लामिया मॉडल पब्लिक हाई स्कूल से आए हैं। तो हम यहाँ यसु में आए हैं, तो ये इसका मकसद, यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हमें यहाँ पे वेपन्स दिखाए गए, उनकी रेंज कैसी है, वो कैसे वेपन है, कहाँ से आते हैं, मतलब हमको सब कुछ दिखाया गया यहाँ पे। इसका मकसद यही है कि जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो हम मतलब आगे जवान जो मतलब आर्मी में जाते हैं उनको थोड़ी पहले से ही नॉलेज मिलती है और थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सबसे बड़ा जो मकसद ये था कि जो आज के जनरेशन बच्चे हैं नए, हमारे पास क्या हथियार हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना, और कि सबसे ज्यादा कि बच्चों की जो नई टेक्नोलॉजी है हमारी आर्मी के पास उनको ज्यादा से बच्चों को दिखा देना, उसके बच्चों वाले समझ सके हमारे पास क्या हथियार है हमारी इंडिया आर्मी के पास। ये है हमारा मकसद था, बच्चों को दिखाना। बांदीपुरा में आज यौम शोहदा के मौके पर शहीदों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस हवाले से DC ऑफिस बांदीपुरा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसकी सदारत DC बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने की। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। उधर बांदीपुरा पुलिस की जानिब से भी शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। गुरेज के कंजल वन इलाके में फौज ने यौम शोहदा इलाके के पोर्टर्स के साथ मनाया। तकरीब के दौरान उन पोर्टर्स की इज्जत अफजाई की गई जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए फौज को हमेशा अपना ताउन फराहम किया। तकरीब में वो पोर्टर्स भी शामिल रहे जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में फौज के साथ शाना बशाना काम किया था। वहीं मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की याद में जिला कुपवाड़ा में यौम शोहदा मनाया गया। एक अहम तकरीब DC ऑफिस कुपवाड़ा में मुनक्किद हुई। इसकी सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अल्ताफ अहमद खान ने की। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जौहर अली, तहसीलदार कुपवाड़ा, सिविल इंतजामिया और महकमा पुलिस के अफसर व अहलकारों ने शिरकत की। ये तकरीब कोविड SOPs के तहत मुनक्किद हुई। उन मार्टियर्स की याद में 2 मिनट का साइलेंस किया और इसमें सायरन भी 2 मिनट के लिए बज गया। उन्होंने अजीम कुर्बानी दी है, हमें उनकी याद ताज़ा रखना चाहिए। वतन के लिए जो भी उन्होंने अजीम कुर्बानी दी है, तभी हम इस वक्त आज़ाद फ़िज़ा में हम फल फूल रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, वो उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से ही है। तो हमें एक शहरी के नाते
हमें ये दिन याद रखना चाहिए। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के साबिक चेयरमैन अंजानी डॉक्टर सोनम दावा को उनकी बरसी पर याद किया गया। इस दौरान सोनम दावा की तस्वीर को अक़ीदत के नजराने पेश किए गए। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस तकरीब में शामिल रहे। सोनम दावा की अजमत और उनकी हमाजहत शख्सियत के पहलुओं पर इस मौके पर रोशनी डाली गई। सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन तो है ही है, उससे ज़्यादा जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से हर एक पॉलिसी को, हर एक रूल्स रेगुलेशन को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत सक्सेसफुल लीडरशिप उन्होंने लद्दाख को दिया। आज पूरे लद्दाखवासी उनके जो है डेथ एनिवर्सरी फिर एक बार मना रहे हैं और बुद्धिज़्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है 49 डेज के बाद उनका जो है पूर्व जन्म होना होता है वो हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा शख्सियत, एक बहुत अच्छे नेता और उन लोगों के एक जो है सेवक जो है आज लोगों के बीच में नहीं रहा, तो उसका जो लोगों को दुख तो है ही है। लेकिन इस तरह के महापुरुष जो है लोगों में कैसे हम एक रोल मॉडल की तरह स्थापित करें और आने वाले यंग जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, उनसे एक अखनूर सब डिवीजन की मथुआर में बाबा बल्लू देव जी के स्थान पर बसंत पंचमी को भंडारा, हवन और हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूलों की बारिश कराई जाती है। इस बार कोविड के चलते मंदिर के महंत श्री यशपाल शर्मा जी ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये फैसला हुआ कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए यात्री आएंगे और दर्शन और लंगर के बाद घर चले जाएंगे। बिजली, पानी, मतलब रोड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह जां कि नाम पुलिस वाले हर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इन्हें हर डिपार्टमेंट बुलाया, मेडिकल वगैरह। इस करी उस जी मीटिंग की अज इन्हें रिव्यू करना, सिर्फ देखना कि कौन कौन के काम किया। पहली मीटिंग का दूई च आया के नहीं आया, फिर वह इन्हें अगे रिपीटिंग इन्हें हर डिपार्टमेंट वालों को फाइनल करना। सभी डिपार्टमेंट्स को हमने ये डायरेक्शंस दे दी हैं, पॉइंट्स हमने इनको सारे समझा दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से पार्किंग करवानी है। एसडीपीओ साहब हमारे साथ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे, तो सब ने समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि फंक्शन विदाउट एनी हर्डल एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए ये ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। गुंडाना हल्के के डीडीसी मेंबर एडवोकेट आसिम हाशमी ने मालवाना और आबली मासरी पंचायत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। जिला डोडा के इस दूर अफ्तादाई देही इलाके के मकीनों में उन्होंने सोलर लाइट्स तकसीम की। आसिम हाशमी ने सड़कें बनवाने और मुख्तलिफ वार्ड्स में ट्रांसफार्मर्स लगवा कर लोगों की मुश्किलात दूर करने में अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। लोगों ने डीडीसी मेंबर एडवोकेट आसिम हाशमी का शुक्रिया अदा किया। सब डिवीजन ठाठरी इलाके में फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा रेंज ने अपनी शजरकारी मुहिम जारी रखी है। ब्लॉक जंगेलवार के बेला हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधे लगाए गए। बेला के तहसीलदार, रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज अहमद और दिगर मुतालिकीन के अलावा लोगों ने मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाने के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि महकमे जंगलात उनकी दहलीज पर पहुंचा है। लोगों ने जंगलात की भी देखभाल के लिए अज़्म का इजहार किया। वहीं फौज ने बंजवा रीजन की पंचायत ज्वालापुर में 3 माह चलने वाले टेलरिंग और सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इलाके की खवातीन को पेशा वाराना तरबियत फराहम की जा रही है। ट्रेनिंग देने के लिए 9 बेरोजगार खवातीन को मुंतखब किया गया है ताकि उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सके और मिलिटेंट हमलों का शिकार होकर माजूर हो जाने वाले या मारे जाने वाले खानदानों की खवातीन भी यहाँ तरबियत पा रही हैं। इस तरह के इक़दामात की भरपूर सताइश की जा रही है। वहीं रोमियो फोर्स ने गुज्जर और बकरवालों के साथ चाय पर चर्चा की। राष्ट्रीय राइफल्स की कलाली बटालियन ने कलाली में इन कबाइल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस लेक्चर का मकसद गुज्जरों और बकरवालों की तरक्की और नौजवानों की तालीम, सेहत और रोजगार के हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस तकरीब को लोगों ने बेहद सराहा। वहीं टोल प्लाजा को लेकर ठंडी खोई के मकीन और मकामी लोगों ने डीसी सांबा से मुलाकात की थी। ठंडी खोई के इन लोगों ने कहा कि डीसी अनुराधा गुप्ता ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जब तक लोगों की जमीनों का मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक ना तो रोड का काम शुरू होगा और ना ही टोल प्लाजा बनाया जाएगा। इस यकीन दहाने के बाद लोगों ने अपना धरना और एहतजाज वापस ले लिया है। उधर बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुल रहमान लोन ने वर्करों के हमरा हनूदी कुपवाड़ा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुना। लोगों की खासी तादाद ने शिरकत करके मन की बात सुनी। ये मन की बात प्रोग्राम का रवां साल का पहला एडिशन था। इस साल इस मौके पर जिला सदर ने सरकार से मुतालबा किया कि इस इलाके को पीएम इंदिरा आवास योजना स्कीम से जोड़ा जाए।
वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आरिफ खान ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया है। वो सरमाई ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। उधर कोविड ने सबको परेशान कर दिया है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जिनको द्रावा आरिफ खान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, हिंदुस्तानुक ये वाहिद एथलीट, हिंदुस्तानुक ये वाहिद एथलीट, वो तौ सारी नहीं कर ये अचबीट, वो तौ सारी नहीं कर ये अचबीट, कशीर हुन नाव अमि खोर आसमान, कशीर हुंद नाव अमि खोर आसमान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, कशुर लड़क अस्तन याकूर, कशुर लड़क अस्तन याकूर, ये प्रथ जाय टैलेंट भरपूर, ये प्रथ जाय टैलेंट भरपूर, हालात कर बस परेशान, हालात कर बस परेशान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, यपर तो कोविडन बे टेंशन, यपर तो कोविडन बे टेंशन, जिंदगी बनव एम जहन्नम जान, जिंदगी बनव एम जहन्नम जान, बेबस वुच तौकूत इंसान, बेबस वुच तौकूत इंसान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, वन देव हेरि मुई चार करके, वन देव हेरि मुई चार करके, जल्दी सोरुठी गछ है, जल्दी सोरुठी गछ है, खत्म गछ है कोरोना ओमिक्रॉन, खत्म गछ है कोरोना ओमिक्रॉन, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, ओलंपिक्स मंज बड़ाई संशान, बीजिंग को द्रावा आरिफ खान।